रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम उन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जो किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए जीके के रेफरेंस में महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जीके में जो इतिहास विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखेंगे, अभी जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमारा विषय था, उसी में आगे बढ़ाते हुए हम उसे देखेंगे। तो लास्ट हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया, जैन धर्म के बारे में ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन लिया। जैन शब्द किससे बना हुआ है, जैन शब्द किससे बना हुआ है, जिन से बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जिन शब्द से क्या निकला, जैन जैन शब्द निकला हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैन धर्म में हमने 24 तीर्थंकरों के बारे में लिखा था कि वो जो तीर्थंकर हैं उनकी संख्या जैन धर्म में कितनी है, 24 है। 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकरों में जो सबसे पहले हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं आदिनाथ जी कहते हैं। आदिनाथ जी का ही नाम क्या मिलता है, ऋषभ देव। तो यहाँ हमने पढ़ा कि वो आदिनाथ जी, जो ऋषभ देव जी हैं, वो फाउंडर हैं, वो संस्थापक हैं। संस्थापक थे किस धर्म के, जैन धर्म के। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक तो 24वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पर भी यहाँ पर क्वेश्चन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो वो जो है वो महावीर स्वामी हैं। तो महावीर स्वामी की जब बात करते हैं तो ये माना जाता है कि जैन धर्म जिस स्तर पर आज प्रचारित हुआ, इतने फॉलोअर्स उसके हैं, अगर महावीर स्वामी नहीं होते तो शायद ये इतनी तेज़ी से इतने बड़े स्तर पर नहीं प्रसारित होता। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, उन्हें किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंडर, संस्थापक कौन थे, संस्थापक आदिनाथ जी थे। लेकिन जब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर जैन धर्म के कौन थे, महावीर स्वामी। दो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने इन्हीं विषयों के साथ जो है शुरुआत की थी इसकी। महावीर स्वामी रियल फाउंडर हैं। इसके अलावा जैन धर्म में 5 महाव्रत की बात होती है, 5 महाव्रतों की बात होती है। 5 महाव्रतों में एक है आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो ये जो 5 महाव्रत जैन धर्म में माने गए हैं, इनमें प्रथम 4, ये जो पहले 4 हैं, इन महाव्रतों में पहले 4 किसके द्वारा दिए गए, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 महाव्रत जो जैन धर्म से संबंधित है, 5 महाव्रतों को में से पहले 4 किसके द्वारा दिए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये किसके द्वारा दिए गए, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। तो पार्श्वनाथ के द्वारा पहले 4 दिए गए। और जो अंतिम था ब्रह्मचार्य, ये ब्रह्मचार्य किसके द्वारा दिया गया, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। महावीर स्वामी ही रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन कहलाते हैं। तो हमने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में यहाँ लेना है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी की जब बात की जाती है, महावीर स्वामी की बात जब की जाएगी तो देखें यहाँ पर उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम लेते हैं तो महावीर स्वामी, इनका महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडी ग्राम में माना जाता है।
तो यहाँ पर देखिए जन्म की जब बात की जा रही है, महावीर स्वामी के जन्म की जब बात की जा रही है, 540 ईसा पूर्व इनका जन्म माना गया है। वैशाली के निकट कुंडी ग्राम में इनका जन्म माना गया है। अब देखिए इनका जो है यहाँ पर महावीर स्वामी के बारे में बेसिक्स क्वेश्चंस की बात हम आगे करेंगे। आगे विषय को बढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखें यहाँ पर नाम जो मिलता है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जब बात की जाती है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं किसके? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। इनका जो बचपन का नाम मिलता है वो क्या है? वर्धमान मिलता है। वर्धमान क्या है? बचपन का नाम है किसके? महावीर स्वामी के। बचपन का नाम क्या है आपका? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम आपका वर्धमान है। महावीर स्वामी के पिता की बात की जाए, महावीर स्वामी के जो पिता थे, वो पिता का जो नाम मिलता है वो क्या है? महावीर स्वामी के पिता का नाम मिलता है सिद्धार्थ। तो कुल मिलाकर के सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता। और जो माता है महावीर स्वामी की जो माता है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या मिलता है? माता का नाम मिलता है त्रिशला। तो त्रिशला कौन थी? त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। तो त्रिशला माता को कहा जाता है। महावीर स्वामी की जो पत्नी है, महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम मिलता है वो मिलता है यशोदा। तो यशोदा किसकी पत्नी का नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। और महावीर स्वामी को अपनी पत्नी यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, और जो पुत्री है उस पुत्री का नाम भारतीय इतिहास में क्या मिलता है? उस पुत्री का नाम मिलता है यशोधरा। तो ये जो यशोधरा ये कौन है? ये पुत्री है यशोधरा किसकी? सॉरी, ये जो पुत्री का नाम मिलता है वो क्या मिलता है? महावीर स्वामी की जो पुत्री है उसका नाम मिलता है प्रियदर्शना। देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने सही कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो महावीर स्वामी की पुत्री है उसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में यहाँ पर जिसे हम पढ़ रहे हैं इस मिशन बेच के अंदर हम देख रहे हैं कि जो महावीर स्वामी के माता पिता के नाम की बात की जाए, दोनों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था, जो इसे महावीर स्वामी कहा गया। पत्नी का नाम यशोदा था, और इस पत्नी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसे क्या कहा जाता है? प्रियदर्शना कहा जाता है। तो पुत्री की जो प्राप्ति हुई तो पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना पुत्री का नाम था, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। तो देखिए जीके के रेफरेंस में महावीर स्वामी के बारे में हमने कुछ फैक्ट यहाँ पर देखे हैं। अब देखें यहाँ पर कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग कर दिया गया, और वो ज्ञान की प्राप्ति में खोज में निकलेंगे। कहा जाता है इस समय कई तरह के इनको संघर्ष भी करना पड़ा। तो कुल मिलाकर महावीर स्वामी की बात की जाए तो 30 वर्ष की जब उनकी आयु हुई उन्हें गृह त्याग करना पड़ा, और जब 42 वर्ष की आयु हुई तब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 42 वर्ष की आयु में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो जो नदी थी, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो नदी ऋजुपालिका नदी थी। ऋजुपालिका नदी कहाँ पर है? ऋजुपालिका नदी जंभी ग्राम के निकट है। जंभी ग्राम के निकट है। जंभी ग्राम के निकट एक पुराने मंदिर के पास साल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई? महावीर स्वामी को हुई। तो जब महावीर स्वामी की बात की जाती है तो महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अप्रोच में यहाँ ध्यान रखेंगे, वो साल का वृक्ष था जिसके नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभी ग्राम के निकट साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे
महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहा जाता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य ज्ञान का मतलब क्या होता है? कैवल्य ग्राम का ज्ञान का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, एक्सट्रीम नॉलेज। तो एक्सट्रीम नॉलेज या सर्वोच्च ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को। तो साल वृक्ष के नीचे जब एक्सट्रीम नॉलेज और सर्वोच्च ज्ञान उन्हें मिला, तभी तो महावीर स्वामी का एक अन्य नाम मिलता है, उन्हें कहा जाता है केवलीन। बताइए, केवलीन किस जैन तीर्थंकर को कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। केवलीन शब्द केवल्य से निकला है। केवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, अर्थात केवल्य ज्ञान अर्थात एक्सट्रीम नॉलेज। ये किसे प्राप्त हुई थी? महावीर स्वामी को। तो देखिए, केवल्य ज्ञान महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ और ये केवलीन कहलाए। इसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर 468 ईसा पूर्व जगह का नाम है स्टूडेंट्स पावापुरी। पावापुरी में आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखें और इसे आप लोग इम्पोर्टेंट की तरह नोट कर लें कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्हें पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब देखें, जैन संगतियों की बात की जाए, ये क्या हैं? ये धार्मिक दृष्टिकोण से बड़े आयोजन हैं जहाँ पर इकट्ठे होकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए धर्म के संदर्भ में। जैसे हम कह सकते हैं धर्म संसद, उसी तरह की व्यवस्था है। जैन संगति या जैन कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए तो जैन धर्म में बताइए जैन संगतियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। जबकि बौद्ध धर्म में जैन संगतियों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैन संगतियों की बात करें तो पहली जैन संगति, द्वितीय जैन संगति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली जैन संगति की बात करें तो यहाँ पर ये जो पहली जैन संगति आती है वो आती है प्रथम जैन संगति। ये प्रथम जैन संगति आती है 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में। तो देखिए, अब इतना जो ये समय का अंतर मिल रहा है, ये जितना ज्ञात हो पाता है इतिहास में तथ्यों के आधार पर उतना बता दिया जाता है। लगभग 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य ये जैन संगति हुई होगी। तो प्रथम वाली जो जैन संगति है वो का समय क्या था? 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य ये संगति हुई होगी। और यहाँ पर देखें, स्थान की बात की जाए तो वो जो स्थान रहा वो क्या रहा? स्थान जो रहा वो कौन सा था? वो पाटलिपुत्र था। तो पहला जो है यहाँ पर प्रथम जैन संगति का स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र के अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या है? वो जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति हुई। तो प्रथम जैन संगति के बारे में मैंने आपको लिखाया है 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व के मध्य ये आयोजित हुई। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र था। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्थूलभद्र के द्वारा की गई। अब देखेंगे यहाँ पर 512 वो जो समय माना जाता है वो 512 ईस्वी माना जाता है। ये जो 512 ईस्वी है, इस समय यहाँ पर माना गया है कि यह द्वितीय जैन संगति का समय रहा होगा। तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन कब किया गया? द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512 ईस्वी में माना जाता है। 512 ईस्वी में जो स्थान था, वो स्थान जो था स्टूडेंट्स वो कौन सा था? वो वल्लभी था। वल्लभी, और वल्लभी गुजरात में ये आयोजित की गई होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये द्वितीय जैन
संगति से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी नामक स्थान पर हुआ और जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई? देव द्विगणी क्षमा श्रमण। तो देव द्विगणी क्षमा श्रमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो मैंने दोनों जैन संगतियों के बारे में फैक्ट आपको नोट कराए, ये आपकी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में सक्सेस का बेस बनते हैं। अब देखें जीके के रेफरेंस में हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित या महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित बौद्ध धर्म का। तो हम जब बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए कि कहीं न कहीं जिस देश से ये निकला वहीं पर इसका प्रचार जो है उतना नहीं रहा जितना आज ये विदेशों में व्याप्त है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मध्यकालीन भारत में जब भारत पर आक्रमण हुआ तो हमारा बहुत सारा ज्ञान यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से बाहर भी गया। बौद्ध भिक्षु बाहर चले गए, यहाँ से प्रतिस्थापन उनका हुआ। आक्रमण के दौर में आक्रांताओं के द्वारा जो लूटपाट इत्यादि की गई उसका भी प्रभाव पड़ा, और ये जब अन्य स्थानों पर गए तो वहाँ पर जाकर भी इन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। इसके द्वारा प्राचीन भारत के राजाओं द्वारा भी प्रचार प्रसार किया गया बौद्ध धर्म का। तो इसकी वजह से भी ये धर्म आगे की ओर विदेशों तक फैल गया और आज ये धर्म विश्व धर्म बनकर भी खड़ा हुआ है। तो देखें यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। तो बुद्ध का जन्म की जब बात की जाती है तो कब होती है? 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ। जगह का नाम है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल। तो लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर जो कपिलवस्तु के निकट है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो देखिए ये कई बार पूछा जाता है लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ पर है स्टूडेंट्स? वो कहाँ पर है? नेपाल में है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की जब बात की जाती है तो वो जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, ये बुद्ध तो नाम बाद में पड़ा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है जागृत। तो जागृत बुद्ध का अर्थ होता है, लेकिन वास्तव में जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो बुद्ध के वास्तविक नाम को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। बुद्ध की जब बात की जाती है तो उनके जो पिता हैं, उनके पिता का नाम क्या मिलता है? भारतीय इतिहास में उनके पिता का नाम शुद्धोधन मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और अगर यहाँ पूछा जाए बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अब देखें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है ना। कहीं समानताएं भी हैं, कहीं असमानताएं भी इनमें मिल जाती है वैचारिक रूप से। तो कुल मिलाकर के यहाँ जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो बुद्ध के बारे में कहा जाता है बुद्ध ने जब बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही वो बालक 7 कदम चला और उसने 7 वचन कहे, जिसका सार यह था कि मैं कोटि कोटि करोड़ लोगों को जन्म और मृत्यु से मुक्ति का उपाय देने आया हूँ। तो कुल मिलाकर के वो मोक्ष की बात में, वो निर्वाण की बात कर रहे हैं, निर्वाण के मार्ग की बात कर रहे हैं। आखिर बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ होता है वो होता है दीपक का
बुझ जाना। तो दीपक का बुझ जाना किसका अर्थ है? निर्वाण का अर्थ है। दीपक का बुझ जाना निर्वाण का अर्थ कहलाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है और कहीं न कहीं निर्वाण की जो बात की जा रही है तो बौद्ध धर्म में तो उसका अर्थ कहा गया है दीपक का बुझ जाना। तो यहाँ पर देखेंगे जो बुद्ध की जो माता है, बुद्ध की माता का नाम क्या मिलता है? महामाया मिलता है। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, लेकिन जन्म के बाद कुछ समय बाद ही किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो जो लालन पालन है उनकी मौसी अर्थात उनकी विमाता ने, जो उनकी विमाता थी मौसी ने किया, जिनका नाम क्या मिलता है? प्रजापति गौतमी। तो बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया? विमाता के द्वारा किया गया, प्रजापति गौतमी के द्वारा। जबकि बुद्ध की जो माता है उसका नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जिनकी बुद्ध को जन्म देने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए लालन पालन की जिम्मेदारी उनकी मौसी विमाता को मिली और वो उन्होंने उसका लालन पालन किया। अब देखें यहीं पर जब बुद्ध की बात की जाती है तो बुद्ध के बारे में, जो बुद्ध की पत्नी थी, बुद्ध की पत्नी जो थी उसमें बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी पढ़ा था महावीर स्वामी की पत्नी का नाम तो यशोदा है, लेकिन यशोधरा किसका नाम है? यशोधरा किसका नाम है? बुद्ध की पत्नी का नाम है। बुद्ध की पत्नी के जो नाम मिलते हैं वो और भी मिलते हैं इन्हें, बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना, ये भी क्या किसके नाम हैं? यशोधरा के ही नाम है, बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना। अब जो उनकी पत्नी है यशोधरा, बुद्ध को उनकी पत्नी यशोधरा से पुत्र की प्राप्ति हुई और वो जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल। राहुल कौन था? राहुल पुत्र था किसका? राहुल पुत्र था महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या मिलता है? राहुल मिलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। 29 वर्ष की जब बुद्ध की आयु हुई, वो जो सिद्धार्थ है उसकी आयु जब 29 वर्ष की हुई, उसने गृह त्याग कर दिया। तो स्टूडेंट्स, बुद्ध ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है महाभि निष्क्रमण। तो ये महाभिनिष्क्रमण कहला रहा है। ये किसे कहा जा रहा है? 29 वर्ष की आयु में बुद्ध द्वारा गृह त्याग कर देना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो ये बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करना था और 35 वर्ष की आयु, जब उनकी आयु 35 वर्ष की हो गई तब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति का स्थल कौन सा था? बोध गया था। और बोध गया में किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में हुई। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वास्तव में तो इनका नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जो अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्त होने पर ही आप बुद्ध कहलाए। और जो बुद्ध का अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है जागृत। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? जागृत। अगर आपसे पूछा जाए बताइए बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, तो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? जागृत है। जैसे महावीर स्वामी केवलीन कहलाते हैं, सर्वोच्च ज्ञान है जिसका, ऐसे ही सिद्धार्थ का नाम जो पड़ा, जो बचपन का नाम था बुद्ध का, वास्तविक नाम था बुद्ध का, ज्ञान प्राप्त होने पर बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जागृत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि वो जागृत हुए और 483 ईसा पूर्व जगह का नाम आता है कुशीनगर। तो देखिए यहाँ पर जो कुशीनगर नामक जगह आती है
तो जो कुशीनगर में है वो कुशीनगर नामक स्थान पर आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अर्थात बुद्ध की मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि हमें निर्वाण तो संभव है, लेकिन महापरिनिर्वाण केवल एक को ही मिला है और वो बुद्ध थे। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर पे हुई थी। अब देखें, जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जब आप बुद्ध कहलाए, तो जब बुद्ध कहलाए यानी जब ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो अपना प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया। तो बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कब दिया था, कब दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे मृगदाव या ऋषिपत्तन भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बदलकर पूछा जाए, बताइए महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? यहाँ प्रथम उपदेश देने की बात हो रही है, वो उन्होंने सारनाथ में दिया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन जो मैक्सिमम उपदेश थे, मैक्सिमम सरमन थे, उनका जो सर्वाधिक उपदेश थे वो कहाँ पर दिए? तो वो कहाँ पर दिए गए स्टूडेंट? वो दिए गए श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती नामक स्थान पर मैक्सिमम उपदेश देने की बात होती है, लेकिन पहला उपदेश जो 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, कहा जाता है वो कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ के ही अन्य नाम क्या मिलते हैं? मृगदाव या ऋषिपत्तन मिलते हैं। तो मृगदाव या ऋषिपत्तन नामक जगह वो है जहाँ सारनाथ कहलाती है, और सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो मैं स्लाइड से हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप चाहें जो इसमें से आप अपने नोट्स को बना लें, नोट कर लें। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म में संगीतियों कॉन्फ्रेंसेस की संख्या, कॉन्फ्रेंसेस की संख्या कितनी थी? 2। तो वहीं पर बौद्ध धर्म में संगीतियों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर। प्रथम बौद्ध कॉन्फ्रेंस, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। तो 483 ईसा पूर्व में हुई। पहली जो बौद्ध संगति है जिस जगह पर हुई, उस जगह का नाम क्या मिलता है? राजगृह। तो यहाँ पर राजगृह नामक स्थान पर पहली बौद्ध संगति हुई, और इसकी जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे।
अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई। तो पहली संगति को मैंने बताया राजगृह में हुई, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। 483 ईसा पूर्व ये पहली बौद्ध संगति हुई। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कौन सा था? स्थान था वैशाली। तो देखिए दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वो वैशाली में हुई, और यहाँ पर जो वैशाली में जो हुई 383 ईसा पूर्व हुई, और अध्यक्षता सभा कामी के द्वारा की गई। तो कुल मिलाकर के दोनों बौद्ध संगतियां आपके सामने मैंने लिखी हैं। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई। तो तीसरी बौद्ध संगति का समय क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 250 ईसा पूर्व में हुई। और जो स्थान था वो कौन सा था? वो पाटलिपुत्र था। और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 512 ये 72 ईस्वी में आयोजन हुआ। और जो स्थान था वो था कुंडलवन। कुछ इतिहासकार कहते हैं संभवतः गुजरात में था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि कुंडलवन कश्मीर में था। और अध्यक्ष इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो देखिए चारों बौद्ध संगतियों पर हमने जब चर्चा की, वो पहली बौद्ध संगति है, कब आयोजित की गई? 483 ईसा पूर्व राजगृह में, अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा। फिर हमने लिखा दूसरी बौद्ध संगति। तो पहली के बाद ये दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई और अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगति है वो हम लोगों ने लिखी 250 ईसा पूर्व में हुई। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। इसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वो 72 ईस्वी में किया गया। स्थान कुंडलवन था कश्मीर में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वसुमित्र के द्वारा। तो हम लोगों ने चारों की चारों बौद्ध संगतियों के बारे में यहाँ डिस्कशन किया है। जैन धर्म की जो संगतियों की संख्या है वो 2 है, जबकि बौद्ध धर्म की जैन संगतियों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। तो हम लोगों ने यहाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। किसका लिया? जैन धर्म का लिया, एक बौद्ध धर्म का लिया, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है उस पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।